गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे, घर पे रह रहे होंगे। अगर आप लोगों को बाहर जाना भी है बेटा तो आपको पता है कि कोविड के चलते आप लोगों को मास्क ज़रूर पहनना है, सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करना है, घर पे रहते हुए भी साबुन से हाथ बार बार धोने हैं। अगर इन केस आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। और कोशिश करनी है कि आप लोग घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। अभी बेटा हम आपका 7th क्लास चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में कोणों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी इस वीडियो में लाइंस और एंगल्स दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं बेटा? जो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है एक्स, वो क्या है? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? लंबवत रेखाएं। जैसे कि आप अपना कमरा देखो, उस कमरे की दीवार और फर्श के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री का। तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। जो दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे कि आप अपनी किताब ले लो, इस किताब के आमने सामने के दोनों सिरे जो आपके होते हैं वो क्या हो जाएंगे? आपकी पैरेलल लाइंस। या आप अपना टेबल ले लो जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समांतर रेखाएं। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी होती हैं? तिर्यक रेखाएं। अगर दो जो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इसको ये रेखा ऊपर से आके क्या कर रही है? काट रही है। ये वाली रेखा इसको क्या कर रही है? काट रही है, ऐसे इसको काट रही है। तो ये जो रेखा काट रही है इसको क्या बोलते हैं हम? तिर्यक रेखा। जो नीचे वाली दोनों लाइंस है वो क्या? समांतर रेखाएं, और जो रेखा इसको काट रही है वो क्या हो जाती है? इसकी तिर्यक रेखा। ठीक है बेटा, समझ आया? ये अभी तक हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था। पहली लाइन कौन सी पढ़ी हमने? पहली लाइन हमने पढ़ी इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, फिर पैरेलल लाइन, फिर ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि पहले प्रतिच्छेदी रेखा, फिर लंबवत रेखा, फिर समांतर रेखा और फिर तिर्यक रेखा। ये हमारी रेखाओं के बारे में कॉन्सेप्ट था। अब उसके आगे हम चल रहे हैं हमारा एंगल्स के बारे में। अभी इसमें देखो, उस दिन हमने बहुत सारे कोण किए थे। आज इन कोन्स के बारे में हम थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, ये मेरी दो समांतर रेखाएं हैं और इनके ऊपर एक तिर्यक रेखा है। इसके बीच में मैंने ये बहुत सारे एंगल्स लिखे हैं। अब इसके बारे में हम एक एक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, मतलब संगत कोण। देखो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण का मतलब क्या होता है? जिनकी पोजीशन सेम होती है। पोजीशन सेम होती है। जैसे मान लो मेरी एक रेखा है, ये इसके ऊपर ये कोण बन रहा है, और दूसरी रेखा ये है, इसके भी ऊपर ये कोण बन रहा है। दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम हो गई ना। जैसे हम यहाँ देखें, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों सेम है, तो ये कौन कौन से हो गए? मेरे संगत कोण। ठीक है। अब और देखो, जैसे एंगल 1 और 5 हुआ है। अगर अब मैं ये वाला कोण, नीचे वाला मेरा ये वाला कोण देख रही हूँ, ये 3 वाला और ये 7 वाला, इन दोनों की पोजीशन भी क्या है? सेम है ना। अगर
1 और 5 दोनों लाइन के ऊपर थे, 3 और 7 दोनों लाइन के नीचे हैं। दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। तो ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि आपके संगत कोण। तो कौन कौन से हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, एंगल 1 और 5, 3 और 7, जो आपको इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कौन कौन से हैं, एंगल 1, 5, 3 एंड 7। अब हम अपना नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स यानी कि आपके अंतः कोण। अंतः कोण कौन से होते हैं, जो दो लाइंस के बीच में बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः कोण। उसके बाद आता है आपके पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो लाइंस के बाहर बनते हैं, बाहरी कोण। जैसे एंगल 1, 2, 7 और 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल जो लाइन के अंदर बन रहे थे, मतलब एंगल 3, 4, 5 एंड 6। नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, अब आपके जो कोण अंदर लाइंस के अंदर है, अभी आपने किया ना था अंतः कोण, ये है अंदर तो हो पर एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक दूसरे के साथ एक्स बना रहे हैं, जैसे 4 और 6, 3 और 5, तो ये क्या है आपके एकांतर अंतः कोण। ठीक है बेटा। अब इसके नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में भी वैसे ही, पहले क्या है, होने तो वो क्या चाहिए, बाहरी कोण होने चाहिए। बाहरी कोण होने के साथ एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। जैसे 1 और 7, 2 और 8 क्या बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ एक्स बना रहे हैं। तो ये वाले कोण क्या हो जाएंगे आपके, एकांतर बाहरी कोण। अब उसके आगे बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद से अभ्यास करना है। इसमें मैंने 2 लाइंस दी हुई हैं आपको, LM, और एक लाइन P है जो इसकी तिर्यक रेखा है। तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, अल्टरनेट एंगल कौन सा है, और पैरेलल लाइंस कौन सी है। मतलब आपको फाइंड करना है संगत कोण कौन सा है, एकांतर कोण कौन से हैं, और समांतर रेखाएं कौन सी हैं। एक बार हम पूरा रिकॉल कर रहे हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एंगल्स कौन कौन से हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतः कोण, एक्सटीरियर एंगल्स बाहरी कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब एकांतर अंतः कोण, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब एकांतर बाहरी कोण। आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और घर पे रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।